नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और कैसा लग रहा है आप लोगों को भेडिटर? भेडिटर के व्लॉग शुरू हुए जैसा, और आई थिंक यू गाइज आर लाइकिंग इट। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। और आगे अभी तो खैर आई थिंक 1 और 2 व्लॉग्स हुए हैं भेडिटर के। आने वाले करीब 10 ब्लॉग्स में मिनिमम कोशिश करूँगा मैं भेडिटर के बारे में ही रखूँ फोकस्ड, जिसमें अपकमिंग व्लॉग यानी दिस व्लॉग में हम रमेश डाई जो कि ओनर हैं अरुण टॉप होटल के, और शंकर के डैड, तो वो थोड़ा सा टाइम निकाल करके मुझे 28th को शाम में पूरी जो उनकी राजा रानी पार्क के साइड या फिर पाथीबारा के साइड और बुद्धा टेम्पल के साइड जो लोकेशंस थे, अर्ली इवनिंग हमने स्टार्ट किया था। और जितने भी वहाँ पे पूरा जो एक बेडिटर का जो आपने सर्कल देखा है उस व्यू में पूरे कितने रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं वहाँ पे हम जाते हैं। मैं अपने वर्कआउट के लिए बात करने के लिए भी एक जगह पे जाता हूँ, क्लब रिजॉर्ट के लिए, उन्हीं के साथ। तो इस व्लॉग में आपको काफ़ी आपको इवनिंग लाइटिंग्स, ऑल द रिजॉर्ट्स एंड व्हाट भेडिटर रिजॉर्टिंग इज़ ऑल अबाउट, तो ये कम्प्लीटली आपको दिखेगा। दिस ट्रैवल इज़ ऑन बाइक गाइज, प्लीज़ इग्नोर स्मॉल लाइटिंग की कमी थोड़ी सी, क्योंकि मैं वहाँ पे जब ट्रैवल कर रहा था तो आई हैड ओनली 2 डिवाइसेस, दीज वर एंड्रॉयड फ़ोन्स। तो मैंने जितना भी ट्राई किया इस थोड़ा सा डार्क वीडियोस रहेंगे प्रोबेबली, लेकिन उसके भी अपने एक अलग मज़े हैं। तो आप इस व्लॉग में एंजॉय कीजिए। भेडिटर में मेरा दूसरा दिन, और काफ़ी बारिश ऑलरेडी हिट कर चुकी है नेपाल में। एंड एज यू नो कि हिमालय फुटहिल्स में जब आप द सैचुरेटेड क्लाउड्स जब टकराते हैं तो काफ़ी हैवी डाउनपोर होता है। तो ये जो मेरा ट्रिप रहा है नेपाल में, दैट वाज फॉर द पर्पस ऑफ हीलिंग एंड थोड़ा बहुत ट्रैवल। तो ये जनरली जो सीज़न होता है नेपाल विज़िट करने का, वो मेन सीज़न वो आफ्टर सितंबर अक्टूबर स्टार्ट होता है और मार्च तक रहता है, मार्च अप्रैल तक मैक्सिमम। तो मैं ऑफ सीज़न गया, और दिस इज़ अ लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर मी कि मैं उतना पेशेंटली एक एक चीज़ एज अ ट्रैवल व्लॉगर आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊं। वो मेरा यूएसपी भी नहीं है मेरे ब्लॉग्स का, तो क्योंकि वो आपको वो इन्फॉर्मेशंस आपको मल्टीपल मिल जाएंगे यूट्यूब पे और यहाँ वहाँ। तो इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स जहाँ पे मैं लाइफस्टाइल और ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहा हूँ, साथ में आपको मेरे लाइफस्टाइल या कौन सी चॉइसेस मैंने क्यों करी है, उसके पीछे क्या रीज़न, क्या असर्शन है, जिसमें कि मैं टिपिकली अपने जो ओल्ड हेरिटेज है उससे जुड़ा रहना या उसके बारे में ज़्यादा जानना उसमें बिलीव करता हूँ। जैसा कि इवन फार वेस्ट पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हिंदुइज़्म इन टर्म्स ऑफ कुकिंग, इन टर्म्स ऑफ ईटिंग, इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो वेस्ट को एप करने का जो प्रचलन था वो हमारे इंडिया में ऑन हुआ और अब वो डीके पे है, और वेस्ट में तो ऑलरेडी इंडिया को अब एप कर रहे हैं लोग। आई नो टू मैनी पीपल हु आर फ्रॉम यूएस और रशिया और समवेयर एल्स, जो इंडियंस होते हुए या फॉरेनर्स होते हुए दे आर कहीं ना कहीं वसुदैव कुटुंबकम में आ रहे हैं। तो गाइज़ आप इन्जॉय कीजिए ये जो हमारा व्लॉग 12 है कम्प्लीटली, जिसमें मेरे साथ हैं रमेश डाई, जिसमें हम एक लोकेशन पे और भी जाएंगे जो इनका अभी का होटल है, उसके अलावा इनका पूरा रिजॉर्ट और होटल बन रहा है। जो वीडियोस आपने झलकियों में देखा है पिछले व्लॉग में, भेडिटर की झलकियाँ जहाँ पे सनसेट एंड ऑल, तो वो बिल्कुल उसी तरह भेडिटर व्यू टावर जो ओपन हो गया अब उसी की तरह एक हाइट पे लोकेटेड है। तो वहाँ पे भी हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। एंड बहुत सारे अलग अलग मज़े, लोकल होटल्स, कहीं कहीं हम अंदर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और बाहर से आपको जो नज़ारे मिलेंगे भेडिटर इवनिंग शाम के, और पूरे जो रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स लाइन है ऑल अराउंड, वो जो सारे सर्कुलर ग्रिड्स थे माउंटेन पे, जहाँ पे एक हिल पे या प्लेट्यू पे आपको ऑलमोस्ट पूरा भेडिटर उसके अराउंड ही चलता है, और एक बिल्कुल सर्कुलर से सारे रोड्स उसके अराउंड चलते हैं। तो लेट्स एंजॉय गाइस, स्टे ट्यून टू पुनीत पुष्कर ऑफिशियल। स्पेशल रिक्वेस्ट गाइस, अगर आपको ये भेडिटर के ब्लॉग्स और ये कुछ अलग लग रहे हैं, कुछ यूनिक हैं, तो प्लीज़ 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 मुझे इतना सपोर्ट दीजिए, इतना मोटिवेशन दीजिए कि मैं जितनी जल्दी हो सकता है 500 सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर लूँ, और स्टेबली जो मैं भी और मोटिवेट हूँ, और आपसे अपने अच्छे कंटेंट को, अपने वर्सेटाइल कंटेंट की जो मेरी प्लानिंग है, जिसमें मैं लाइफस्टाइल पे भी बात करूँगा कल को, सोशियोलॉजी पे भी बात करूँगा,
फिटनेस पे भी बात करूँगा, ओल्ड एज लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हेल्थ रिलेटेड, तो जो भी मैंने सीखा है इस 8-10 साल की अपनी फिल्म लाइन की तपस्या में, जिसमें फ़िटनेस, ब्यूटी, ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, डाइट एज़ वेल एज़ मेंटल पीस, आप कैसे टफ सिचुएशंस को बैटल कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ धीरे धीरे अनरोल करता रहूँगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड गाइस, लेट्स एंजॉय द व्लॉग। These are the views of the Bhetedar, and we are going to some near about destinations popular over here. होटल ही होटल है, रिजॉर्ट है रिजॉर्ट है, and it's been a very rainy day all throughout. That's I think the valley and the sunset towards Dharan, and I have with me my elder brother Ramesh Tai. हाँ ठीक है। So this is, we have come downside, that is the valley, and ये बहुत बड़ा सा शंख है. Light is less. I'll try to own the floors. Ramesh Dai, say hi to the audience. Hi. So he is my elder brother here guiding me, and he's just taken a busy small time for me out of the busy day. All restaurants. सी आप देख सकते हैं गाइस, ये एक शंख है जिसके ऊपर शिवलिंग है, यहीं भेटेदर में नंदी भी है. दिस इज श्री बुद्धा. सनसेट टाइम. बाद में और उधर नीचे जाएगा, सीधा सीधा उधर है ना. हाँ, you can see the light guys. I'll just try to zoom in. अभी light is less, so let's not zoom in. हाँ, बहुत अच्छा है ना. विराटनगर इटेरी उस साइड है ये. आई थिंक ये हमारा वेस्ट होगा. ये आपका बुद्धा है ना. बुद्धा इधर है. साउथ. ओके, बुद्धा स्तूपा उस साइड है. हाँ, वहाँ पे जो थोड़ा ऊंचा है ना, ये देखो वहाँ पे. हाँ, नहीं इधर ये वाला इधर है ना. वहाँ पे मेरा उधर एक रिसोर्ट बन रहा है. ओके, वहाँ पे रमेश भाई का एक रिसोर्ट बन रहा है, होटल बन रहा है, कंस्ट्रक्शन ना. ये शंकर गोज देयर, राइट? शंकर गोज देयर, या. हाँ, सो ये है गाइस. हम लोग कल लाइट में भी कवर करेंगे पॉसिबली एनी टाइम. तो बहुत ही अलग ही लोकेशन है ये सनसेट पॉइंट है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द सनसेट पॉइंट्स. या जैसे आगे भी जा सकता है. वहाँ धोजे डांडा हुआ, डांडा बाजार जाना पड़ेगा. ये बड़ा प्यारा बना है स्ट्रक्चर. शंख अच्छा है ना? हाँ, शिवलिंग, शंखनुमा शिवलिंग. इधर आइए. बेटर प्लेस है ना. हाँ, इसका हिस्ट्री है ये. सिप है हिस्ट्री. एक्चुअली वो बताया मेरे को MK. हाँ, वो बोला कि यहाँ पे जब उस समय किराट किंगडम एंड ऑल दैट, उस रूल के टाइम पे जो हिमालय से विंटर्स जब होते थे, तो वो क्या करते थे कि थोड़ा भेड़ों को लेके आते थे विंटर्स में यहाँ पर घास खिलाने को और जीवन समय काटने के लिए. सो दैट्स वाई इसका गांव भेटेदर का नाम पड़ गया इसका. सो ये बहुत ही रेयर और बहुत ही सीरीन हिल स्टेशन है.
बहुत होटल बढ़िया बढ़िया है इधर आगे और होटल बहुत है। बहुत है। उधर इधर ये राजा रानी रास्ता है। राजा यहाँ रानी से राजा आगे रानी पार्क, जाएगा, राजा राइट। रानी ताल मिलेगा। राजा रानी पार्क एंड ताल विल बी हाँ, देयर। बहुत बड़ा हाँ। ताल है, उसमें Okay. झरना भी है। कितने किलोमीटर है यहाँ 20 से? किलोमीटर 20 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आगे 3 किलोमीटर जाएगा तो आत्मा घर मिलता है। उधर उधर आत्मा घर, आत्मा घर वहाँ पे क्या है? आत्मा घर में जो अमेरिका बना हुआ है, वो जो ऊपर का छाना नहीं है, उसमें छाना भूत भी नहीं रहता है, भूत नहीं, भूतनी भी रहती है, भूतनी भी। नहीं ऐसे अच्छा है। वहाँ पे खुला है। अभी हिल साइड में आप उधर वो आपको जो पिता माँ अब जो भी है पुरख बुजुर्ग, वो परलोक जाएगा ना। हाँ, तो वहाँ पे डेट हो गया ना, फ्यूनरल, उसके नाम के लिए उधर होम करता है वहाँ पे। अच्छा, हवन करते वो हैं, बोलता है इसलिए आत्मा घर है। ओके। वो विरोधी है ना, वो एंटी है, वो एंटी है। क्यों? लाइक शी इज नॉट हिंदू। हिंदू, लेकिन हिंदू है, लेकिन वो नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, होम नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? वो अलग है, किरात है ना, वो धर्म किरात, मानता है इसलिए। ओके। ठीक है, मंगोल्स बेसिकली। हाँ मंगोल है। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है। क्यों मंगोल लोग अलग धर्म मानते जाइए हैं। हैं, अभी फिर